कि यह कहानी 5 दोस्तों की है जो अपनी मर्जी से रात बिताने एक ऐसी जगह गए थे जहां पिछले 30 सालों से कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद रुकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन उस रात उनके साथ जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराज और स्वागत है आपका अपने चैनल विराज बाबा में। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर कहानियां पसंद है तो विराज बाबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी 5 बचपन के दोस्त की है। वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, एक दूसरे के परिवार जैसे थे। बचपन से लेकर कॉलेज तक उन्होंने साथ पढ़ाई की, साथ लड़ाइयाँ की, साथ घूमे और साथ ही बड़े हुए। लेकिन नौकरी लगने के बाद जिंदगी बदल गई। अब महीनों तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। कहानी शुरू करने से पहले मैं इन सबका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। उन 5 दोस्तों में सबसे पहला था आर्यन, जिसकी उम्र 27 साल थी। आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, शांत स्वभाव और हर काम को सोच समझकर करने वाला और ग्रुप का सबसे जिम्मेदार इंसान। ग्रुप का दूसरा था रोहित। रोहित पेशे से ट्रैवल ब्लॉगर था। नई नई जगहों पर घूमना, वीडियोस बनाना और रोमांच ढूंढना उसका सबसे बड़ा शौक था। किसी भी खतरनाक जगह का नाम सुनते उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती। ग्रुप का तीसरा था करण। करण एक जिम ट्रेनर था। लंबा चौड़ा शरीर, बेफिक्र अंदाज और हर समय मजाक करने की आदत। चाहे कितना भी डरावना माहौल क्यों न हो, वह किसी न किसी बात पर सबको हंसा देता। ग्रुप का चौथा दोस्त विवेक था। विवेक पेशे से स्कूल टीचर था। विवेक को इतिहास, पुरानी इमारतें और रहस्यमयी जगहों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद था। अगर किसी जगह की कहानी जाननी हो तो विवेक से बेहतर कोई नहीं जानता। 5वां और आखिरी दोस्त था समीर। समीर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। उसे मशीनों और गाड़ियों की अच्छी समझ थी। पांचों की जिंदगी अलग थी, लेकिन एक चीज जो उन्हें आज भी नहीं बदलती। हर साल वे कहीं न कहीं साथ घूमने जरूर जाते थे। उन्हें नहीं पता था कि इस बार की ट्रिप उनकी जिंदगी की सबसे भयानक ट्रिप साबित होने वाली थी। रविवार की सुबह करीब 10 बजे आर्यन के मोबाइल पर एक के बाद एक करीब 4 मैसेज आए। सबसे पहला मैसेज रोहित का था, जिसने लिखा था कि आज कोई बहाना नहीं चलेगा। दूसरा मैसेज करण का था, ढाबे पर 4 बजे मिलना है। तीसरा मैसेज समीर का, गाड़ी की सर्विसिंग हो गई है, टेंशन मत लेना। करीब 8 महीने बाद 5 दोस्त एक साथ मिलने वाले थे। शाम के ठीक 4 बजे शहर के लगभग 10 किलोमीटर बाहर हाईवे के किनारे बने एक पुराने ढाबे पर 5 दोस्त मिले। नहीं हुए बंद। ढाबे वाले ने भी उन लोगों को पहचान लिया। अरे साहब, इस बार बहुत देर से आए हो। रोहित ने हंसते हुए बोला, काम में फंसे हुए थे चाचा, लेकिन आज पूरी रात हमारी है। 5 चाय पकौड़ों के साथ हल्की फुल्की बारिश का आनंद ले रहे थे। कुछ देर तक सिर्फ पुरानी यादों की ही बातें होती रही। स्कूल की शरारतें, पहली ट्रिप, पहली बाइक और पहली नौकरी, और उन दिनों की हंसी। अचानक रोहित चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा, दोस्तों इस बार किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती है। करण मुस्कुराया और बोला, फिर शुरू हो गया, बता इस बार कहाँ जाने वाला है। रोहित ने अपने बैग से मोबाइल निकाला। उसने एक टूटी फूटी इमारत की तस्वीर सबको अपने फोन से दिखाई। तस्वीर के पीछे घना जंगल था, आसपास काले बादल थे और इमारत के सामने जंग लगा हुआ एक पुराना बोर्ड था। आर्यन ने तस्वीर को गौर से देखा। ये जगह कहाँ है? रोहित ने धीमी आवाज में कहा, लोग इसे भूली चौकी कहते हैं। यह नाम सुनकर विवेक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत रोहित की तरफ देखा। क्या वही जंगल वाली चौकी? रोहित ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया। मेज पर अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश अब पहले से तेज हो चुकी थी। ढाबे पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रोहित के मोबाइल पर अब भी वही टूटी फूटी इमारत की तस्वीर दिखाई दे रही थी। आर्यन ने तस्वीर को दोबारा देखा और बोला, यार ये जगह देखने में तो काफी पुरानी लग रही है, लेकिन इसे भूली चौकी क्यों कहते हैं? रोहित ने जवाब देने से पहले विवेक की तरफ देखा और बोला, इसका इतिहास तो तुझे ज्यादा अच्छे से पता होगा, तू ही बता। विवेक ने गहरी सांस ली और चाय का घूंट पीकर बोला, करीब 30 साल पहले इस जंगल में वन विभाग की एक छोटी सी चौकी हुआ करती थी। उस जंगल में लकड़ी की तस्करी बहुत होती थी,
इसलिए वहाँ 24 घंटे चौकीदार तैनात रहता था और उस चौकीदार का नाम था रामदास। गांव वाले कहते थे कि रामदास बहुत ईमानदार आदमी था। रात हो या तूफान, वह कभी ड्यूटी नहीं छोड़ता था। करण ने बीच में हंसते हुए कहा, यार ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है। फिल्म नहीं है, कम से कम गांव वाले तो इसे सच मानते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। सुबह वन विभाग के लोग चौकी पहुंचे, लेकिन रामदास वहां नहीं था। पूरी चौकी खाली थी। उसके जूते बरामदे में रखे थे। पूरी चौकी खाली थी, उसके जूते बरामदे में रखे। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। वन विभाग के लोग पूरे जंगल को छान मारे, लेकिन रामदास की न लाश मिली न कोई सबूत। समीर ने धीरे से पूछा, फिर? उसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि रात में चौकी के आसपास किसी के भारी जूतों की आवाज आती है। कभी टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है तो कभी खाकी वर्दी पहने एक आदमी जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। वन विभाग ने कुछ सालों बाद वह चौकी हमेशा के लिए बंद कर दी। इतना सुनकर करण फिर हंस पड़ा। बस इतनी सी बात, मुझे लगा कुछ बड़ा होगा। रोहित ने मुस्कुराकर बोला, तो चल आज रात वहीं रुक कर देख लेते हैं। आर्यन ने तुरंत मना कर दिया, पागल हो गए हो क्या? अगर वहां जंगली जानवर हुए तो? भूतों से ज्यादा डर तो मुझे भालू और तेंदुओं से लगता है। रोहित ने मोबाइल पर मैप खोला। देखो, चौकी से गाड़ी तक जाया जा सकता है। वहां से सिर्फ 20 मिनट पैदल चलना होगा। और मैंने पहले ही वन विभाग के खुले पर्यटक क्षेत्र का रास्ता चेक कर लिया है। हम किसी प्रतिबंधित इलाके में नहीं जाएंगे। विवेक ने कहा, अगर जाते हैं तो कुछ नियम होंगे। कोई शराब नहीं पिएगा, कचरा नहीं फैलाएगा, और कुछ असामान्य लगता है तो तुरंत वापस आ जाएंगे। पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ठीक है चलते हैं। करण ने मेज पर हाथ मारा और कहा, बस यही तो चाहिए था। रोहित ने घड़ी देखी और कहा, अभी 5 बजने वाले हैं। अगर हम आधे घंटे में निकल जाएं तो अंधेरा होने से पहले चौकी पहुंच जाएंगे। सबने जल्दी जल्दी चाय नाश्ता खत्म किया, ढाबे वाले को पैसे दिए और सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला होने वाला था। ढाबे से निकलते समय शाम के लगभग 5:30 बज चुके थे। आसमान पर काले बादल पूरे इलाके को धीरे धीरे ढक रहे थे। हवा में नमी और बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। शहर की सड़क पीछे छूट गई। ऊंची इमारतों की जगह अब खेत दिखाई देने लगे। कुछ किलोमीटर बाद अब खेत भी खत्म हो गए और अब जंगल शुरू हो गया। करीब आधे घंटे बाद पक्की सड़क अचानक कच्चे रास्ते में बदल गई। सब हंसी मजाक करते हुए सफर का, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, हंसी अपने आप कम हो गई। चारों तरफ सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सभी के अचानक मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया। किसी के फोन में सिग्नल नहीं था। रोहित ने कहा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मैप ऑफलाइन है। करीब 10 मिनट बाद उन्हें जंगल के किनारे जंग लगा हुआ एक बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों पर लिखा था, वन विभाग क्षेत्र, सूर्यास्त के बाद प्रवेश ना करें। बोर्ड का आधा हिस्सा टूट चुका था और उस पर काई जमी थी। करण ने मजाक में कहा, लगता है बोर्ड भी हमें डराने की कोशिश कर रहा है। रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद उन्हें लकड़ी से भरी एक बैलगाड़ी दिखी। उसके पास लगभग 70 साल का एक बुजुर्ग खड़ा था। उन्हें देखकर रोहित ने गाड़ी रोकी और कहा, बाबा, भूली चौकी का रास्ता यही है क्या? उस बुजुर्ग ने पहले उन 5 को देखा और फिर उनकी गाड़ी को। बुजुर्ग ने पहले 5 लड़कों को देखा और फिर उनकी गाड़ी को। रात होने से पहले लौट आओगे या वहीं रुकने का इरादा है? नहीं है वन। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, रात वहीं बिताने की सोच रहे हैं। यह सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे का रंग बदल गया। तो बस गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो आने वाली वीडियोस में इसका नेक्स्ट पार्ट मैं ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।